Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. Modi and Putin discuss deepening ties and row over Trump tariff on Russian oil. Recently, प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा कॉन्वर्सेशन की गई, जिनमें ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया को ट्रेडिंग पार्टनर चूज करने का राइट है। सोवरेन कंट्री हैव राइट टू चूज देयर ओन ट्रेडिंग पार्टनर्स। इंडिया और रशिया के इंटरनेशनल रिलेशन के लिए स्पेसिफिक वर्ड जो यूज करते हैं, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का अपना स्टैंड है कि वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, लाइव स्टॉक्स, फिशरीज और जीएम क्रॉप्स के बेसिस के ऊपर। इंडिया जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से जो फैक्टर्स हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, मार्केट एक्सेस के ऊपर और ऑब्जेक्टिव के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी जो 1.4 बिलियन पीपल्स ऑफ इंडिया की है, उनके बेसिस के ऊपर इंडिया का पर्टिकुलर स्टैंड है, जो दिखाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। जब हम 1960 से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लेकर करंट ईयर में टॉक डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करते हैं। इंडिया और रशिया जो ब्रिक्स और एससीओ जैसे ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल साउथ की वॉइस को, मल्टीलैटरलिज्म को, रूल बेस्ड ऑर्डर को। गवर्नमेंट विड्रॉ आईटी बिल्स, रिवाइज वर्जन टू द बिल ऑन टेबल मंडे। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा विड्रॉ किया गया इनकम टैक्स इनकम टैक्स बिल 2025, जो कि कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशंस जो रिकमेंड की गई, उनको इंक्लूड करने के बाद बिल को फिर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के ऊपर के अंदर, गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कस किया गया बोथ हाउसेस के अंदर, डिपेंड करता है अपोजिशन लीडर्स के ऊपर कि डिस्कस करें बिल्स को विद रेफरेंस टू इफेक्ट। रिसेंटली जो सिलेक्टिव कमेटी है उनके द्वारा रिकमेंडेशन रिप्रेजेंट की गई, जिसमें बिल के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज कर कर न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आईटी बिल 2025, जो सिंप्लीफाई करेगा 6D के ओल्ड स्ट्रक्चर को, डायरेक्ट टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, प्रोविजंस को रिमूव करेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस को, जो भी रेफरेंस और सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर क्रिप्स और सिंपल लीगल फ्रेमवर्क जो है वो प्रपोज किया जाएगा, ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके डिफरेंट टर्म्स को। और जैसे टैक्स ईयर जो डिफाइन किया गया 12 मंथ्स ऑफ पीरियड, अप्रैल 1 के बेसिस के ऊपर। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो पावर करता है कॉल फॉर इंफॉर्मेशन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी ड्यूरिंग सर्वे, सर्च और सीजनिंग, जो इंक्लूड करता है ईमेल्स को, सर्वर्स को, सोशल मीडिया को, अकाउंट को, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट को, ट्रेडिंग को, बैंकिंग अकाउंट्स को, रिमोट और क्लाउड सर्वर को, या फिर डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को, ताकि डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके। बिल के अंदर रेफर किया गया सिलेक्टिव कमेटी और डिफरेंट 32 रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर, ताकि एडिकेट इनलाइन कॉपरेशन ऑब्जेक्शन जो है 1961 के, उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके और एक सिंपल फ्रेमवर्क जो है वो रेडी किया जा सके। मल्टी dispensary एजुकेशन स्कीम बजट गेट सेंट्रल अप्रूवल। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा मल्टी डिस्पेंसरी एजुकेशन रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम जो 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर की गई, जिसमें से 175 इंजीनियरिंग और 100 जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, जो रिप्रेजेंट करता है स्किल बेस्ड एनहेंसमेंट को। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो टोटल फाइनेंस इम्प्लीमेंटेशन होगा 4200 करोड़ का, पीरियड 25 से लेकर 26 के अंदर और 29 से लेकर 30 के ऊपर। 4200 करोड़ में से जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स है वो 2100 करोड़ की वर्ल्ड बैंक के द्वारा एज अ लोन प्रोवाइड की गई। गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटर्नल और इंटरनल बोरोइंग की जाती है डिफरेंट बेसिस के ऊपर, जो रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बेसिस के ऊपर डिवाइड की जाती है। कैबिनेट क्लियर 4 लाइन ऑफ नेशनल हाईवे इन तमिलनाडु 2,000 करोड़ की कॉस्ट के बेसिस के ऊपर। रिसेंटली 4 लाइन हाईवे 46 किलोमीटर का मरक्कनम से पांडुचेरी के बीच में रिप्रेजेंट बनाया जाएगा, जो कि नेशनल हाईवे 332A इन तमिलनाडु के साथ करेगा, जो स्ट्रेच करता है
4 किलोमीटर का चेन्नई पांडुचेरी और नागपट्टनम कॉरिडोर के साथ, जो ईस्टर्न कोस्ट रोड के साथ जोड़ता है। रिसेंट प्रोजेक्ट जो है वो हाइब्रिड एनुअल एन्युटी प्रोजेक्ट है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस के ऊपर होगा, जिसकी कॉस्ट रखी है 2157 करोड़। जो प्रोजेक्ट है वो 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली जब पांडुचेरी और मरक्कम की बात करते हैं, वो 2 लाइन हाईवे बेस करता है पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, जहाँ हैबिटेशन से कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की वजह से रिक्वायर करता है, इकोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है, सस्टेनेबल तरीके से बनाने के लिए, अकाउंटेबल और पर्टिकुलर एरियाज के लिए, ताकि जो हैवी व्हीकल्स है और अदर ट्रैफिक है उसको कम किया जा सके। उसके लिए 12 किलोमीटर लॉन्ग एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया जाएगा, और इसके अलावा कमर्शियल ट्रैफिक को कम करने के लिए जो कॉरिडोर्स है उनको डेवलप किया जाएगा। हाउस पैनल रिवीजन ऑफ क्रीमी लेयर इन इनकम लिमिट नीड ऑफ आवर, रिसेंटली पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। जब हम पार्लियामेंट कमेटी की बात करते हैं तो गवर्नेंस GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो पावर्स है या फिर रिप्रेजेंटेशन है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, के द्वारा रिपोर्ट प्रेजेंट की गई कि नीड ऑफ द आवर है कि जो सीलिंग है उसको इंक्रीज किया जाए। 2017 के अंदर रिजर्वेशन जो है ओबीसी के अंदर इनकम लिमिट ओबीसी की जो अराइव रिजर्वेशन के लिए की गई थी 6.5 लाख एनएम से 8 लाख पर एनएम की गई थी, एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जो इनकम लिमिट है वो डिटरमाइन की जानी चाहिए क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग, ओबीसी 3 ईयर्स के अंदर हर पर्टिकुलर ईयर के बाद, जो कि सितंबर 1993 के ऑर्डर में रिप्रेजेंट की गई थी। रिसेंटली कमेटी के द्वारा रिपोर्ट रिप्रेजेंट की गई कि किस तरह से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्कीम है, ड्यू टू रिवीजन फ्रॉम 26, 27, 30 to 31 के अंदर रिवाइज की जानी चाहिए, ताकि स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सके क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी लिमिट जो है उनके पेरेंट्स रेज कर सके 2.5 लाख इनकम से 2.5 लाख पर एनम इनकम से 5 लाख पर एनम तक ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन रिसेंटली उत्तराखंड में फ्लड के बाद आर्मी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा जॉइंटली चलाया गया, ताकि रेस्क्यू, रिपेयर और इवक्शन का जो ऑपरेशन है उनको पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ 156 पर्सनल जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसमें डोजर, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, एआई, सैटेलाइट कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमराज का यूज़ किया गया। स्पेसिफिकली देखा जाता है कि किस तरह से अनप्लान अर्बनाइजेशन या फिर जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हाईली हॉटस्पॉट एरियाज के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजी को इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए हॉटस्पॉट्स को मार्क किया जाए, सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस और डाटा के थ्रू अवेयर किया जा सके, और स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाएं ताकि इन हॉटस्पॉट्स को हाईलाइट किया जा सके, और इस एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन लाइफ को भी सिक्योर रखा जाए। वाई नासा वांट टू सेंड ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून, हाउ इट विल वर्क। रिसेंटली सीन डफी, जो कि सेक्रेटरी है नासा के, एडमिनिस्ट्रेटिवली लास्टली इफेक्ट डायरेक्ट किया गया कि वो फास्ट करे इफेक्ट को न्यूक्लियर रिएक्टर को जो इंस्टॉल किया जा रहा है मून के ऊपर। जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजी जो इजी कर देगी ह्यूमन एक्सिस को, ह्यूमन टू ट्रैवल और लिव इन सोलर सिस्टम के बेसिस के ऊपर, बहुत रोबोटिक और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन जो है इक्विपमेंट के बेसिस के ऊपर। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो एनर्जी लेता है स्वाइप्ड सोलर पैनल्स के थ्रू, नॉट प्रैक्टिकल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन ऑन द मून, क्योंकि क्लाउड, डस्ट, नाइट लीस्ट 2 वीक्स की वजह से डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जो सन है वो फास्टर अवे कर जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो अनेबल है फास्ट मूव इफेक्टिवली पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। पर जब हम रेडियो एक्टिव एनर्जी के सोर्स को देखते हैं स्पेस के अंदर, जो कि यूजुअल है, जो वाइजर 1 और वाइजर 2 के अंदर इंटरनेशनल
स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया था 1977 के अंदर, जो पावर करता है प्लूटोनियम से, हीट ऑफ न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव डिके करती है, टर्न करती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। प्लूटोनियम जो हीट इनिशियली जनरेट करता था 470 वॉट का, वो डिकेड होकर 225 वॉट रह गया है। बट प्लूटोनियम जो पावर सोर्स है वाइजर का, वो लाइक बैटरी की तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट को करता है अर्थ के ऊपर, फ्यूजन चैन क्रिएट करता है, रिएक्ट करता है स्पिल अमाउंट ऑफ यूरेनियम की तरह, रिलीज करता है मच अमाउंट ऑफ एनर्जी को सोलर पैनल के बेसिस के ऊपर, पावर करता है सोर्स ऑफ वाइजर का। जब हम मून की बात करते हैं तो मून के ऊपर जो टेम्परेचर है डे और नाइट के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जो रिएक्टर इंस्टॉल किया जाएगा वो लाइट वेट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इंक्लूड किया जा सके स्मॉल साइज के अंदर, ताकि लंबे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। मून का जो टेम्परेचर है, सरफेस स्विंग करता है बिटवीन 250 डिग्री फ़ारेनहाइट रफली 120 डिग्री सेल्सियस डे टाइम में, और जो -400 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -240 डिग्री सेल्सियस नाइट टाइम में, जिसकी वजह से डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर के बेसिस पर इफेक्टिवली। 2030 तक न्यूक्लियर रिएक्टर मून के ऊपर लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है। वाज जैसलमेर इवन पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर? हेयर व्हाट हिस्ट्री से रिसेंटली एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी क्लास 8th की टेक्स्ट बुक के अंदर मराठा एम्पायर को के अंदर जैसलमेर को भी इंक्लूड करके दिखाया गया, जिसके अंदर जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिला। जब मराठा के नॉर्दर्न एक्सपेंशन की बात करते हैं, जो हमें देखने के लिए मिलता है पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बाद, क्योंकि मराठा के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गया था, जिसके बाद एक पर्टिकुलर एरिया में उन्हें रोका नहीं गया, और सरदार के द्वारा पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के अंदर भी मराठा का जो कंटिन्यूस एक्सपेंशन है वो देखा जाता है। बट जब हम मराठा और जैसलमेर के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, जो कि हिस्टोरियन स्टीवर्ट्स गार्ड्स ने अपनी बुक के अंदर रिप्रेजेंट करा है कि मराठा 1600 टू 1880s तक, जो कि 1993 के अंदर लिखी गई थी, वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से जो पर्टिकुलर राजस्थान के कुछ पार्ट में, दिल्ली में, पंजाब में, बुंदेलखंड, उड़ीसा और बंगाल, बिहार और ग्वादर जैसे एरिया में मराठा का एक्सपेंशन हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर के अंदर भाटी वंश क्लाइन के जो राजपूत थे, उनके ऊपर उनका इंडिपेंडेंटली रूल की जाती थी। तो उस बेसिस के ऊपर जैसलमेर को लेकर नया मैप एनसीईआरटी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इंडिफरेंस। रिसेंटली तेलंगाना के अंदर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट देखा गया। अगर हम देखें कि किस तरह से लास्ट 5 ईयर के अंदर 6500 वर्कर्स की ने की लाइफ गई, और साथ में इंडियन फैक्ट्रीज के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, शेल्टर माइनिंग या गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट डाटा कंपाइल करके रिप्रेजेंट किया गया लेबर मिनिस्ट्री और के द्वारा, और राइट टू इंफॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर, जो दिखाता है कि पीस टाइम के अंदर ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ जो इंसिडेंट है वो इंक्रीज हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2200 दैट्स मेजर इंडस्ट्रीज शेप के अंदर 5 डिकेड के अंदर देखी गई, जो ट्रोल आउट करता है कि क्या इनफॉर्मल सेक्टर जो यूनिट्स है उनके अंदर किस तरह से चेंजेस अपनाए जाने चाहिए। स्टडी जो 22 के अंदर की गई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा फाउंड करती है कि इंडिया हैड ओवर 130 मेजर केमिकल एक्सीडेंट इन जस्ट 30 मंथ्स विंडो पास्ट 2000 2022 2022 के बीच में, जो बेसिकली स्मॉल मेजर मीडियम साइज एंटरप्राइज के बीच में होता है, जहाँ अंडर रेगुलेटरी रेडार के बेसिस के ऊपर देखने के लिए मिलता है। जो स्पेसिफिक जिनकी कोज है नो फायर एनओसी का ना होना, जो फैक्ट्रीज है वो रन करती है विदाउट बेसिक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, फायर जो डिपार्टमेंट है नो फायर फाइटर सिस्टम्स के, अलार्म्स सेंसर या डिफ्यूजन्स, कोई परमिट वर्क के ना होना, हाई रिस्क जॉब के अंदर सेफ्टी क्राइटेरिया का ना होना, फॉर्मल हैजार्डस जो आइडेंटिफिकेशन है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस है उनका ना होना, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की कमी की वजह से मार्जिनाइज
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रखने की वजह से, डिफरेंट लैंग्वेज और ऑब्वियस जो सिग्निफिकेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उनकी वजह से हिडन कॉस्ट जो है वो देनी पड़ती है एज अ लाइफ या फिर वर्कर्स को, सेफ्टी लैब्स की वजह से जो क्रिएट होते हैं। जब हम ग्लोबली कंट्रीज को देखते हैं तो जर्मनी और जापान जो सेफ्टी के लिए डीपनिंग इंडस्ट्री वर्क प्लेस कल्चर को क्रिएट करते हैं, इंडिया के अंदर भी सेफ्टी हर्डल्स को दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सेफ्टी पैरामीटर्स को कंप्लाइंस हर्डल की तरह ना देखकर कोर वैल्यू की तरह देखना चाहिए। इथिक्स जीएस पेपर 4 जो कंसाइन की बात करता है, वी केयर किस तरह से सिर्फ एज अ डॉक्यूमेंटेशन ना हो, पर्टिकुलरली उस चीज़ के ऊपर वर्क भी किया जाए। जीएस 2 गवर्नेंस जो कि सिर्फ रिफॉर्म्स के बेसिस पर ना हो और जो क्राइटेरिया इन्वॉल्व होने चाहिए उनको किया जा सके, ताकि जियोग्राफिकल जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को कम किया जा सके और जो लाइफ है उनको सेव किया जा सके। रशिया इज नॉट ईरान, इंडिया कांट हेल्प ऑयल इंपोर्ट ऑन डिमांड। 2018 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फर्स्ट टर्म डिमांड की गई थी इंडिया जीरो आउट इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुला। इंडिया इवेंचुअली कंप्लाइन विद डिमांड बिफोर द डेडलाइन में 2019, बट रिसेंट सिनेरियो में जो रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज के बेसिस के ऊपर इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ऑयल की 86%, जिसमें से इंडिया 36% रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के स्टैंड को, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को और नेशन सिक्योरिटी प्रेजेंस को। नो कंप्लेन रिसीव फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन ड्राफ्ट इलेक्शन रोल ऑन बिहार। रिसेंटली बिहार ड्राफ्ट इलेक्शन रोल्स को पब्लिश किया गया, जिनमें देखा गया कि किसी भी पार्टी के द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया, इंडिविजुअल्स को पर्टिकुलर टाइम ईपीआईसी नंबर, एसएमएस और मोबाइल हेल्पलाइन ऐप के थ्रू ऑब्जेक्टिव डालने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। इसके साथ साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स और 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट को रजिस्ट्रेशन और ईसी रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टेट के अंदर पर्टिकुलरली मेजर किया गया, ताकि 65 लाख जो वोटर्स की लिस्ट ड्राफ्ट रोल में रिप्रेजेंट की गई है उनके अंदर कोई इश्यू क्रिएट ना हो, और साथ साथ अगर कोई विदाउट रिजर्वेशन रहता है तो उनके थ्रू वोटर राइट को मिल सके। ऑयल फर्म टू गेट 30,000 करोड़ फॉर सब्सिडी एलपीजी। रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया टारगेटरी सब्सिडी बेसिस के ऊपर, जिसमें 300 पर 14.2 kg गैस सिलेंडर फॉर अप टू 9 रिफिल पर ईयर, और पुअर हाउस होल्ड के लिए जो बेनिफिट करता है बेनिफिशरीज है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर, स्कीम विल गेट एडिशनल 1,200 करोड़ फ्रॉम सेंटर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26। रिसेंटली एवरेज पर कैपिटल कंजम्पशन जो है पीएम उज्ज्वला की, वो 3 रिफिल की है 2019 से लेकर 20 के अंदर, तो 3.68 रिफिल हो गई 22 से 23 के अंदर, और इम्प्रूव हुई है 4.47% 25 से लेकर 26 के अंदर। इसके लिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया कंपनसेशन 13,000 करोड़ का थ्री पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को इंक्लूड किया गया। क्रिप्टो स्टार्टअप्स राइड ए ग्लोबल क्रिप्टो स्टार्टअप्स राइड ए ग्लोबल वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म। रिसेंटली कॉइन स्विच 100 यूजर के द्वारा रजिस्टर किया गया, रेस 2.5 टाइम ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर, जो जम करता है 6.5 टाइम इन 24 के अकॉर्डिंग। पेरेंट फर्म है जो कॉइन डेक्स की वो शो करती है, रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ 30% एंड सपोर्ट करती है ट्रेडिंग वॉल्यूम को राइज हुआ जो कि 37%, 23,497 करोड़ हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 25 के अंदर, जो दिखाता है कि इस तरह से जो बिटकॉइन है वो क्रॉस कर चुके हैं 1
$1,21,000 मार्क ऑफ द फर्स्ट टाइम इन जुलाई। प्रीवियसली पीक था जो मई से जनवरी के अंदर। क्रिप्टो करेंसी जो टच करती है हाईएस्ट वो को ग्लोबली प्रो क्रिप्टो स्टैंडर्ड्स देखे गए रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्रिप्टो कॉइन स्टेबिलिटी के लिए जो एक्ट रिप्रेजेंट किया गया था। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वोक किया गया रेयर प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट टू क्लियर भारत फ्रॉज 746.46 करोड़ एक्विजिशन ऑफ एएएम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर जो सेक्शन 21.1 के क्लोज ए के अंदर इन्वोक करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएट करता है फेज 2 की इन्वेस्टिगेशंस को। ए डिटेल सिक्योरिटी स्क्रूटनी ऑफ ए प्रपोज कंबाइन केस की होनी चाहिए के साथ साथ जो प्रोविजंस है वो लास्टली यूज किए गए थे 2019 में फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रॉप्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ जीएमआर एयरपोर्ट बाय द टाटा ग्रुप्स ऑफ एंड अदर्स। रिसेंटली सेपरेट फॉर्म ऑफ थॉज ऑफ भारत फौज एफिलेटेड जॉइंट वेंचर है मोटर एचवीएस इंडिया ऑटोमेटिक मोटिव एक्सल जो इंश्योर करता है क्लियर डिफरेंशिएशन इन सीवी एक्सल मार्केट के अंदर। गवर्नमेंट नोट टू गवर्नमेंट नोट टू चेंज डीपी एक्ट डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर इशू किया गया था डिटेल की किस तरह से जो एक्सप्लेन किया गया था रिलेटेड डाटा प्रोविजंस को जिसके बेसिस के ऊपर सिविल राइट्स जर्नलिस्ट बॉडी और अदर्स के द्वारा ऑफिशियली सोर्स किया गया कि डाट जो 223 एक्ट है वो कर्टेल करता राइट्स को और राइट टू इंफॉर्मेशन जो एंड करता है प्रेस की फ्रीडम को। नो चेंज पार्लियामेंट के द्वारा कोई चेंज नहीं किया गया रूल के अंदर बेसिक प्रोसेस किए गए ताकि फॉर्म किया जा सके एक्ट को। एक्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था डिफरेंट डेफिनेशन दी गई थी और सेक्शन के थ्रू जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर प्रेस की फ्रीडम है उसको रिप्रेजेंट किया था आर्टिकल 19 के अंदर जो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है जिसे डिफरेंट केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया था। फॉर्मल हाई कोर्ट के द्वारा लेटर अथॉरिटी ने रिप्रेजेंट किया था सेक्शन 44(3) ऑफ द डीपी एक्ट रिप्लेस करता है नैरो करता है एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 81(j) को जो ओवरबोर्ड करती है प्रोविजन ऑफ विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड रिमूविंग पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर GM गेट्स रेडी फॉर ग्लोबल टेंडर्स। रिसेंटली इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को ओपन किया गया इंटरनेशनली ग्लोबल टेंडर फ्यूचर जो है वो ऐड किया जाएगा ईयर के एंड के ऊपर जिसमें ग्लोबली इक्विटी भी एंटर कर सकती है। जो पैक्ट है वो सिमिलर एक्सेस करेगा एज इंडियन कंपनीज कंप्लाइंस के थ्रू किस तरह से इंडियन जो कंप्लाइंस और डिफरेंट बेसिस के ऊपर सेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्लोबल टेंडर्स को। इंडियन कंपनीज और एग्रीकल्चर मार्केट के रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ई मार्केट जो फैसिलिटेट करती है ट्रांजैक्शन वर्थ 1.41 लाख करोड़ की प्रोसेस करती है 2,12,600 20,12,636 ऑर्डर्स को फाइनेंशियल ईयर कंटेन वर्थ 5.42 लाख करोड़ वह जो प्रोसेसिंग टोटल गवर्नमेंट ई मार्केट का जो लॉन्च किया गया था प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करने के लिए 20 मिलियन ऑर्डर्स को वर्थ 14.81 लाख करोड़ अडॉप्ट किया गया है 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में पर प्लेटफॉर्म जो कंटिन्यू करता है स्टेट्स की एंगेजमेंट को डीपनिंग करने के लिए। क्लाउड और लिंक इंक डील विद
कृत्रिम टू बूस्ट एआई ऑफरिंग्स। रिसेंटली यूएस बेस्ड डाटा एनालिटिकल फर्म क्लाउडरिंग के द्वारा पार्टनरशिप की गई इंडियन कृत्रिम एआई वेंचर फाउंडर किया गया है, जो ओला को फाउंडर भावेश अग्रवाल के द्वारा, जो प्रिविलेज करते हैं लार्ज स्केल एआई डाटा एनालिटिकल सॉल्यूशन को कृत्रिम क्लाइंट के लिए डील करेगा क्लाउडिंग के बेसिस के ऊपर, ताकि पार्टनरशिप को क्लाउड डाटा एआई स्टैक और जो क्रिटिकल वर्कलोड है क्लाउड एआई कृत्रिम क्लाउड के बेसिस के ऊपर। $1 ट्रिलियन टेक मूवमेंट फॉर अ डिके। इंडिया का जो डिजिटल एम्बिशन है, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, 2047 का विकसित भारत का जो टारगेट है उसको पूरा करने की जीडीपी जो कि 4 ट्रिलियन से ज़्यादा है, उसके लिए इकोनॉमिकल स्केल पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूजन, इनोवेशन और डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके पावर इंजन्स को इनोवेशन के साथ, जैसा कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर देखा जाता है। जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जिसके सॉल्यूशन के लिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो डोमेस्टिक इनोवेशन को पावर करता है, 48.5% वर्ल्ड रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन को, इसके साथ साथ फिनटेक्स जो स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, यूपीआई शो करता है किस तरह से सिक्योर किया जाए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को, और बिल्ड करता है बिलियंस ऑफ पीपल को रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ाता है, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करता है। जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं, जैसे फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी के थ्रू यूपीआई का यूज़ किया जा सकता है। इन जिन बेसिस के ऊपर पीपल टू पीपल टाई के साथ साथ इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप और रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन इंक्रीज होता है। 2023 के अंदर कर्नाटका फर्स्ट स्टेट बन गया था इंडिया की, जो डेडिकेटेड करता है जीसीसीआई पॉलिसी को। जीसीसीआई पॉलिसी जो टारगेट करती है 1000 सेंटर्स को, 3,15,000 न्यू जॉब क्रिएशन को 2029 तक का टारगेट रखा गया है, जो इनिशिएट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, पॉलिसी स्टेबिलिटी को, फास्ट ट्रैक रेगुलेशन को, क्लियर इकोसिस्टम प्रोवाइड करा जाएगा। इंडिया के द्वारा जो पाथ है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2032 तक का जो टारगेट रखा गया है, टारगेट के लिए ज़रूरी है बिल्ड किया जाए डिजिटल फर्स्ट थिंकिंग, टेक लेड इनोवेशन, कोलैबोरेशन किया जाए इनोवेशन के साथ, R&D को इंक्रीज किया जाए जो रिसेंटली 0.6% है। जब हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, जो चाइना का 2.5%, ईरान का 6% के अप्रोक्स देखने के लिए मिलता है। इसके लिए यंग स्किल्स को प्रमोट किया जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, गवर्नमेंट के द्वारा इनोवेशन और नेशनल बिल्डिंग के लिए विजन क्रेडिबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, स्टार्टअप्स और जीसीसीआई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनोवेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ सप्लाई चेन के साथ जुड़ा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।